SSC-GD 2025 वेरिकोस वेन, बहुत सारे कैंडिडेट को समझ नहीं आती कि वेरिकोस वेन होती कैसी है। देखो भाई, वेरिकोस वेन में आपको 3 वेनें होती है। एक होती है ब्लू कलर की वेन है, मोस्टली लड़कियों को होती है, कमजोर टांगों को ब्लू वेन्स होती है, ब्लू वेन्स, ठीक है भाई। टांगों को होंगी, समझ लो आपका कमजोर लेग पीस है, या हाथों को भी, बॉडी में जहां भी समझ लो कमजोर है। अगर आपकी ब्लू वेन्स नहीं है तो समझ लो आपकी बॉडी फिट है। अगर स्ट्रेट वेन है आपके लेग्स को, स्ट्रेट ऐसे, थोड़ी ऐसे टेढ़ी है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो समझ लो आप वेरिकोस वेन नहीं है, वो फिटनेस है आपके लेग की, ठीक है भाई। अगर ऐसे गांठ लगे हुए हैं, ऐसे जिगजे के, ऐसे ऐसे गांठ लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कहीं बीच में, तो समझ लो वेरिकोस वेन है। वेरिकोस वेन थोड़ी सी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे ये आई थोड़ी सी बनी है, चली गई नीचे, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर ज़्यादा है, पूरा लेग फूला ऊपर से नीचे तक, तो भाई वेरिकोस वेन में फिर आपको रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। वेरिकोस वेन की सर्जरी होती है। अगर कोई कैंडिडेट जम्मू का है तो आपकी फ्री में भी सर्जरी हो सकती है भाई, ठीक है भाई। मेरा एक फ्रेंड था जिसको मैंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इधर बख्शीनगर में, वहाँ पे लिया था, वहाँ पे फ्री में उसका इलाज करवा दिया था मैंने वेरिकोस वेन का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो। डॉक्टर ने कहा था अपना सामान बाहर से लाइए शॉप से, उसने लिख के दिया था, हमने शॉप से सामान लेके उसकी वेरिकोस वेन का ठीक करवा दिया था, सब कुछ ऑपरेशन उसी ने। फिर पहले वो 2 बार आर्मी में रिजेक्ट हुआ था, SSC-GD में, फिर एक पहले भी उसका लास्ट एंड फिट हो गया, दूसरे में फिर अभी वो जॉब कर रहा है, ठीक है भाई। आपको जाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुझे कोई नहीं पूछना चाहिए कॉन्टेक्ट क्या डॉक्टर का, कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता। वहाँ जाओ, चेकअप कराओ, बोलना सर हमने वेरिकोस वेन का ये करवाना है, बात खत्म, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है भाई। वेरिकोस वेन होती जो जिगजे कैसे ऐसे नीचे, फिर स्ट्रेट नीचे गई, एक स्ट्रेट होती, वो वेरिकोस वेन नहीं होती, होती फिटनेस की निशानी, ठीक है भाई। वेरिकोस वेन निकलती कैसे? स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे बिगिनर कैंडिडेट है, कमजोर है, गाइडेंस का उसको पता ही नहीं है कि किस तरह क्या करनी है रनिंग की। जो मेरे अंडर है उनको तो मैं समझाता रहता हूँ कि मालिश करते रहो। जब आप हार्ड जगह रनिंग करते हो, आपको शूज़ बिल्कुल फ्लीट टाइप है, हर जगह रनिंग करोगे, प्रेशर पड़ता है पैर का ऐसे, तो कम से कम 400-500 किलो तुम्हारा प्रेशर वो नीचे पड़ता है। ये मत सोचा कि तुम्हारा अगर वेट 70 किलो है ना, 400-500 किलो का ऐसे रनिंग पैर पड़ते हुए 400-500 किलो का प्रेशर पड़ता है आपके पैर पे, वो ब्लड एकदम से नीचे जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, चर्बी, क्योंकि आपकी बिगनिंग है, आपने तो पहले कभी रनिंग की नहीं है, पतला खून नहीं है, मोटा खून है, तो उस वजह से जो वाल होते हैं नीचे, वहाँ ब्लड एकदम प्रेशर से जाता है। आपने देखा भी होगा स्टार्टिंग में रनिंग करते हुए आपके पैर फूलते हैं, टांग फूलती है नीचे, क्यों फूलती हो? वो यही होता है, इसी वजह से होता है कि वहाँ निकलने वाली होती, पर किस्मत की वजह से आपकी निकलती नहीं है वो, किसी की निकल जाती है कि उसने माना ही नहीं, फूले भी होंगे तब भी दौड़ रहा होगा। ये हार्ड जगह पे रनिंग करने से होता है, उसका कभी नहीं वेरिकोस निकलेगा। जिसका ऑलरेडी ग्राउंड में उसने 15-20 दिन की होगी, अच्छा स्टेमिना बन गया, पैर भी नहीं फूलते, वो रोड पे कर रहा है, और रनिंग से पहले भी लेग्स को मालिश कर रहा है और रनिंग के बाद भी, तो उसको वेरिकोस वेन निकलने के चांसेस ही नहीं बनते हैं। अगर आप बिगनर है, बॉडी में फैट है और रोड पे रनिंग कर रहे हो, वेरिकोस निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को वेरिकोस है और वो चाहता है नेचुरली कैसे हो, नेचुरली भाई मैं तरीके बताता हूँ, अब मुझे नहीं पता वो आप कर भी सकते नहीं। पहली बात तो घुटनों से नीचे लेग्स को मालिश करनी है ऑयल से, घुटने से नीचे, यहाँ से नीचे मालिश करनी है कुछ पैर तक, रनिंग से पहले भी रनिंग के बाद भी, और नीचे लेट जाना, दीवार के साथ लेग्स को ऊपर कर देना ऐसे, ऊपर की तरफ, और हिलाते रहना ऐसे 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 ऐसे। क्योंकि अगर कहीं वाल फंसा, वाल बंद हो गए, क्योंकि वाल है हमारी बॉडी में, जब हार्ट पंप देता है ऐसे तो ब्लड जाता है, फिर ऐसे करता है वो आता है, ठीक है भाई, आपका वो उधर वाल बंद हो जाता है, पर ऑक्सीजन ही नहीं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड चले जाता है, उसके बीच में फंस जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उसको, वो फंस जाता है। और कोलेस्ट्रॉल भी होता है उस ब्लड में, जिसको कहते हैं चर्बी, वो भी ऐसे ऐसे मेडिकल में आपको चेक की जाएगी। कोलेस्ट्रॉल को कैसे डाउन करना, वो कैसे बॉडी में पता चले, बिना चेकअप के बाहर से कैसे आप ये सोच सकते हैं कि मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है, ठीक है भाई। जब भी आप रनिंग करोगे, आपकी अगर प्रेशर पड़ेगा अंदर से, वो मैं समझाऊंगा अलग वीडियो में, इसमें नहीं, तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी से कैसे कम होगा। जो भी कैंडिडेट मेरे अंडर है, जिनको मैंने कहा कि नींबू पानी पियो, तो भाई तुम समझ लो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाएगा, पतला खून हो जाएगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। और ये भी ज़रूरी है, ये मैं जो कहता हूँ ना, डाइट दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये कोई स्ट्रेट नहीं है वो लड़कियों की इतनी इधर से बोला इधर तक सोच है, वो ये पैरेलल सोच है भाई। एक काम से तुम्हारे 15-20 काम हो जाते हैं उस चीज़ से, मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है एक काम से 15-20 काम। अगर आपकी मैं कह रहा हूँ नींबू पानी पियो, नींबू पानी का एक काम नहीं है भाई।
आपकी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन है वो चीज़ें मारता है, वो फैट है उसको बर्न करने में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है भाई। और आपके इधर जो दाने निकल रहे हैं उसको भी आपको वो हेल्प करेगा नींबू, ठीक है भाई। और भी बॉडी में आपको ठंडक पहुंचाएगा, आपका जो ब्लड में चर्बी है उसको कोलेस्ट्रॉल को डाउन करेगा, जैसे वो ब्लड में पूरा उसको साफ करेगा, चर्बी को गलाएगा। और ऊपर से आपने डाइट भी ऐसी रखी कि आप कोई फैटी चीज़ खाते ही नहीं हो, कितनी हेल्प होगी उस चीज़ से, ठीक है भाई। नींबू पानी का इतना काम नहीं है, सबसे बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है भाई। तो खारे पानी के साथ अगर आप नींबू पानी पियोगे ना, ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। खारे पानी जो वाटर मिलती है शॉप पे आपने देखा भी होगा, खारे पानी के साथ नींबू पानी और भी खतरनाक हो जाता है, ठीक है भाई। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।